गिरल व्यक्ति के उठा के लाने वाले एक प्लेटफार्म में और डीएक्शन प्लेटफार्म में बताने से जबरदस्त सरकार ने ड्यूटी गंगा माता की तरफ से जबरदस्त और जितने हमारे गुरु हैं अपराध हैं सभी के लिए नमन प्रणाम और गुड मॉर्निंग और सभी के लिए बताने से जबरदस्त मेरा परिचय नहीं मेरा नाम है कमला देवी और घर है छुरिया बेटा छुरिया और बहुत जंगल है इतना जंगल है कि जाकर कब डरा देगा हम मैंने गए थे शुरू में शादी पर था हमको भी डर लग रहा था कि कैसे हम गाँव घर में रहेंगे निकलते थे बाहर भीतर दम से जरूर करके दिखाता था हम अंदर में डर कर रहते थे लेकिन हिम्मत करते करते जंगल में रहने लगे और रहते रहते हमको हैबिट हो गया कि आप घर है तो कहाँ जाएंगे कुछ भी होगा घर है तो कहाँ जाएंगे वैसे करते रहेगा और जंगल हमको घर में मिलेगा हमको गाँव में मिलेगा जंगल में मिलेगा लेकिन से आप लोग देख के डर जाइएगा जी डर जाइएगा लेकिन उसी समय हम नहीं डराते हैं हमको शरीर में स्वास्थ्य खराब होता है बीमारी आ जाता है और बीमारी था मेरा नाम है कमला देवी घाटुरिया और मेरा बीमारी आया था ऐसा कि हम बने कि कोई बताने लग नहीं थे मेरा बीमारी था गैस कब्जियत आलस सूची था खून की कमी था और चलने के लिए थक जाते थे ऑलरेडी प्रॉब्लम था मासिक ज्यादा आना मासिक महीना में जो आ जाता था धाक दिक्कत था हम परेशान हो जाते थे ज्यादा और हम बनी मजदूरी करने वाला ग्राम से बड़ा ग्राम से नहीं है गरीब ग्राम से है मिस्त्री काम हस्बैंड जी करते थे और हम भी साथ में करते थे क्योंकि घर चलाना है तो हर महिला का सपना रहता है कि बच्चे के लिए कुछ करना है आगे कर सके तो हम बच्चे के लिए हम लगे रहते थे साथ में रखे कट का काम करते थे हम भी करते थे पैसा धरना पिता धरना रखी टेकना कर करके कैसे घर चलाते थे लेकिन शरीर बीमारी आ जाता है धराम हो जाते हैं तो हमको काम बढ़ जाता है और तब पर भी कुछ काम घर में देखते हैं कुछ बड़ी मजदूरी करने जा जाते थे और बनी करके वैसे हम रोटी चलाते थे घर के क्योंकि बीमारी में जितना कमाते थे मिस्त्री काम करके 1200 कमाते थे लेकिन सब शरीर में लगता था तो पैसा से हमको घर नहीं करता था लेकिन हम घर चलाने के लिए नून मसाला के लिए हम कुछ करते थे अपना जंगल झाड़ में जाते थे लता लुसी बेचाता है जड़ी बूटी बेचाता है हम कोड़ के कैसे बेचते थे और नून मसाला रेनों के कपड़ा तक कुछ करते थे लेकिन परेशान हम ज़्यादा हो जाते हैं और मेरा बीमारी बढ़ जाता है ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं और दवा कराने जाते थे गढ़वा मेरा अगल बगल के डॉक्टर से कराते थे लेकिन हमको बीमारी ठीक नहीं होता था डॉक्टर की दवा खाते थे ठीक लगता फिर वही मेरे रह जाता था लेकिन कहा जाता है कि कुछ आता है तो सामने नहीं आते हैं भगवान के रूप से आते हैं समझना चाहिए हमको समझ नहीं आता था दीदी हमको बताती है हम चाहेंगे हमारे दीदी की तारीफ से जबरदस्त दीदी बताती है कि दीदी हम लोग जड़ी बूटी की चाय पीते हैं कैप्सूल खाते हैं आप खाइए पीजिए ठीक ठाक रहिएगा हम उनके बात की नहीं मानते हैं 5 से 6 महीना हो गया और हम बीमारी से झगड़ते ही रह गए नहीं सुनते हैं और दीदी भी हमको सपोर्ट करती थी पैसा घर जाने में पैसा लगाती थी और हम बीमार तक कब लड़का बीमार कब हस्बैंड बीमार मतलब पूरे फैमिली हम बीमार रहते थे हर महीने मैंने 5 से 10 हज़ार का लगना लगा था तो हम परेशान हो जाते हैं दीदी बताती है लेकिन उनको बात के हम नहीं मानते हैं और दीदी गोसा में 6 महीने में बताती है कि जाओ दीदी जो करना था करो हम नहीं आपको बता सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं दीदी गोसा में बोलती है तब हमको जीव में लगा कि नहीं जरूर पूछा तब तो बता रही है कुछ समझना चाहिए तब बोलती है उनको से कि ठीक है भैया कैसे मिलेगी हमको बताओ क्या चीज़ है हम देखेंगे तब हम लेकर के खाएंगे आपको चाय है कि क्या चीज़ है चाय तो बहुत सा मिलता है होटल में मिलता है कि नहीं चाय के बारे हम सुने ना तो हमको लगा कि होटल में तो चाय मिलते करता है तक वही चाय बताइए हमको यहाँ नहीं मिलेगा ऐसे हम सोचते हैं तो दीदी बताते कि नहीं दीदी वो जड़ी बूटी की चाय पत्ती आता है ठीक करता है तो जो गैस कब्जियत है कमजोरी है और हाथ निकोरिया सब है इस सब में काम करता है दीदी आपको समझना जरूरी है तब हम बोलते हैं कि ठीक है हम कौन की बताओ कैसे मिलेगा अब क्या क्या चीज़ें हम देख के चल लेंगे और बोलती है कि दीदी हमको खाली बताने आता हम खा के ठीक हुए हैं हमको दिक्कत है शरीर में मेरा बच्चा का दिक्कत था हस्बैंड जी का दिक्कत था ये प्रोडक्ट हम खा के ठीक ठाक है इसीलिए आपको हम बता रहे हैं आप खाइए पीजिए तो बोलते हैं कि ठीक है हमको दीजिए ये कैसे मिलेगा तो बोलते हैं कि हमको नहीं आता है हमको भैया आते हैं मेरा से और वही आपके बताएंगे तो आते हैं हमारे घर हम सभी के अपलाइन हमारे भैया अपलाइन है दीपक भैया कैसे तारीफ दे भगवान बोलते हमको जाते हैं और बाचा समझ के उनको से कागज नहीं बोलते थे हम शर्माते हैं कि अनजान आदमी है कहाँ
कहाँ से है कैसे नहीं है, हम नहीं बोलते थे। और जाने समय मेरा बहन बेटा गया था, बहन दवा गए थे, लेकिन उन लोग से बात करते थे, भैया से नहीं बात करते थे। ये कि जान पहचान रहेंगे तो से बात करेंगे, आज़ादी कोई से कोई बोलता है नहीं। तो वैसे बोलते हैं ना, बहन बात करती है, बोलती है कि दीदी एक भैया गए हैं, उनसे आपको बतियाना है, उनको सब बतियाइए तभी भैया आपको बताएंगे, नहीं तो आप खाली इन्हें बताइएगा तो क्या बताएंगे। तो हम भैया से साहस करके जी में बोलते हैं कि भैया आप क्या बताना है बताइए। तब भैया बोलते हैं कि दीदी हम तो बताइए बताना है कि है, लेकिन आप एक काम करिएगा, हम कि हाँ भैया बताइए। तो बेसी नहीं 2-3 दीदी लोग के बिठाइए, भैया लोग के बिठाइए और हम आपको बताएंगे। तो हम सोचते हैं कि बीमारी हमको शरीर में है, हम परेशान हैं, हम दिक्कत में हैं, हमको समझना जरूरी है कि एक दूसरे का बताएंगे। अगर हम बुलाते हैं तो एक दूसरे कहेंगे कि बीमार बात तो हम दिखेगा, कहते हैं कि नहीं, इसीलिए हमको मन में सवाल उठने लगा। तब भैया बताते हैं कि नहीं दीदी बताया जाता है, इसमें बताइएगा तो आपको कोई दीदी है चाहे भैया है हम लोग से समझ में आ जाएगा, तो आपको नाम लेंगे गाड़ी नहीं देंगे। तो हमको समझ में आ जाएगा, आ गया। अब बुलाते हैं, दीदी लोग आ जाते हैं, 4 से 5 के पास लोग आते हैं, भैया लोग आते हैं। तो जगह दिक्कत रहेगा दीदी जो परेशानी में तो वही समझते हैं, खाली अच्छा आदमी जो स्वस्थ है नहीं समझता है, बीमारी है उनको शरीर में लेकिन नहीं है समझते हैं, वो सब मैंने उल्टी नहीं सोचते हैं। लेकिन हमको बीमारी परेशान शरीर में था, भैया बताते हैं पेट के माध्यम से पढ़ के कि 37 को बीमारी लिखा है दीदी, इसमें से आपको कुछ नहीं है। तो हमको 37 को में से आधा ही वजह दिख गया कि सच में है। मेरा शरीर में बस कब्जी था, आलस होती था, आँख में रोशनी कम होता था, कि चलने फिरने में थक जाते थे, अब आँख में दिखाई देता था, हम आदमी नहीं पहचान पाते थे, न सुन जोड़े में रह पाते थे, लेवल से न पता था, दूसरा सुन सुइया जोड़ा में रहते थे। इतना हमको परेशानी था। हमारे हस्बैंड जी बोलते थे कि तू अभी आना होगा, यानी बेटा बेटी की शादी में की है, अभी आना होगा, तो तुमको आगे चल के कहा होगा बोलते थे। लेकिन सर से कोई नहीं कहता है कि हम इनको नहीं सुन रहा है, कोई तो सही दिखता है सही बताता है। तो बताते हैं और जो भैया बताने लगे कि ये 37 को लाए के काम करता है और हमको सही में आधा दिख गया। तब भैया दिखाते हैं यही प्रोडक्ट चाहे नहीं प्रोडक्ट के लिए दे दो दिखाते ना और कहते हैं कि दीदी आप दीदी को पहले प्रोडक्ट चलाइए, आपको जो शरीर में होगा बीमारी गैस कब्जे से करके मुझे कमी है कमजोरी है, आपको अच्छा से काम करेगा दीदी दूगो प्रोडक्ट। तो भैया के बात मान करके हम कि दूगो प्रोडक्ट ले लेते हैं और 2 से 3 बोतल हम रोज पीने लगे। क्योंकि केकरो जी में लगता है कि कोई माटी छुप के दे देगा ना, अगर काम करता है तो वही अमृत मानता है, मानते हैं ना, हम अमृत मान करके और नमन प्रणाम कर करके हम ले लेते हैं प्रोडक्ट को और 2 से 3 बोतल पीने लगते हैं। अब पीने का इलाज से हमको जो गैस लग रहा था, खाना नहीं खाते थे, अब भूख नहीं लग रहा था, अब शरीर हल्का लग रहा था, अब पीने लगे हम ये बोतल बना करके ऐसे कितने लोग बोतल लाए हैं लाइसेंस है हम लोग के चलिए एक बार सभी के लिए ताली दे जबरदस्त। यही बोतल हम बना के भैया बताते हैं कि दीदी आप कैसे पीजिएगा तो यहाँ फायदा करेगा नुकसान नहीं करेगा, आप पीजिए, अंग्रेजी दवा आप नुकसान कर देगा लेकिन नुकसान नहीं करता है, तो फायदा करेगा, एकदम जबरदस्त काम करेगा, दीदी खाइए पीजिए। अब भैया के बताने अनुसार से 3 को सुबह 3 को शाम हम कैप्सूल के खाने लगे, चाय पत्ती पीने लगे, तो हमको गैस कब्जियत में अच्छा रिजल्ट मिल गया 10 से 15 दिन में। और जब उनके काम में था 20 दिन में अच्छा लगने लगा, तो लेडी को मेरा था तो हम बहन से पूछते हैं कि मैया हमको जो इले पारी मारे था लेडी बोला अरे जो गैस कब्जियत था कमजोरी था वो तो ठीक हो गया, लेकिन लेडी को है तो कैसे काम करेगा। तो बताती है दीदी नहीं दीदी आपको इसमें 6 गो प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ये 6 गो चीज़ मिल जाता है, चाहे सगन काजल से पीटी क्रीम साबुन रहता है, उसमें जैविक पाउडर नहीं था लेकिन अब चलल है। तो बताती है हम पूरा प्रोडक्ट ले लेते हैं 5 प्रोडक्ट के, और मान कर हम खाने पीने लगे, अब खा पी करके हमको जो शरीर में जितना कोरोना था एकदम ठीक हो गया। मेरा छोटा बच्चा है 15 साल के है, उनको भी हल्का बुखार होता था, तो गोलियां को खिलाता है कंट्रोल के लिए ना कि कंट्रोल हो जाएगा, बिहार जाकर सुई दवा कराएंगे, इसीलिए हम भी कंट्रोल के लिए गोलियां खिलाते थे। लेकिन मेरा बेटा के जब गोलियां खाते उनको हो जाता था, सूजन फुलान खून के कमी ज्योतिष पीरी धारा था, टाइमर टेबल मेरा लेके आते लड़वा लेके आते तब बेटा के हम कराते नहीं था, अपन काम करते थे। और मेरा लड़की एक्सीडेंट हुआ है, वो दवा कराने से छोटे लड़की थी सबसे बड़ी, और दवा कराने के बाद हल्का सर्दी बुखार हुआ था, तो हम उनको दवा करा दिए, डॉक्टर का दूध के क्योंकि माथा फूकता है, कोई दूध के डर माथा